Hello student, welcome to your beautiful channel that is Vikas Academy. Now today we will learn a new topics that is fundamental theorem of arithmetics. This topic is very important for solving your numericals. That is after this topic इस टॉपिक के बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा जो इरेशनल नंबर उसमें ये थ्योरम बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको सॉल्व करने के लिए। इस थ्योरम को अच्छे से पढ़िए। इसमें दो थ्योरम है उसको अच्छे से हम पढ़ेंगे और इस वीडियो के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो इस टॉपिक से रिलेटेड है और जो जिसका ज्यादा प्रोबेबिलिटी होता है बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के लिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक that is fundamental theorem of arithmetics. Now the first theorem is that every composite number expressed a factorized as a product of primes and this factorization is unique except for the order in which the prime factor occurs. So तो ये theorem ये बोलता है कि हर एक composite number को हम express कर सकते हैं या factorization कर सकते हैं as a product of prime और फैक्टराइजेशन कर सकते हैं उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में हम उसको राइट कर सकते हैं और बोल रहा है कि बस उसका फैक्टराइजेशन का जो एक्सप्रेशन है वो डिफरेंट हो सकता है। जो प्राइम फैक्टराइजेशन का जो एक्सप्रेशन है वो डिफरेंट हो सकता है, मतलब उसका लिखने का तरीका अलग हो सकता है, उसमें बस डिफरेंट हो सकता है। लेकिन हम एवरी कंपोजिट नंबर को और एवरी पॉजिटिव इंटीग्रल को हम लिख सकते हैं एज ए फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? देखिए कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर जिसका फैक्टर क्या हो मोर देन 2 मतलब उससे ऐसा नंबर जो जिसका फैक्टर करने पे 2 से अधिक है उसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। और प्राइम का बात क्या करता है, मतलब प्राइम नंबर क्या होता है जिसका फैक्टर 2 हो, एक 1 हो और एक खुद हो, मतलब इट सेल्फ डिविजिबल हो, खुद से वो डिविजिबल हो जाए, उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। आपने प्रीवियस क्लासेस में ये सब पढ़े होंगे, कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, तो ये सब होता है। नहीं पढ़े होंगे तो हमने उसको रिवाइज करा दिया, अच्छे से याद रखिएगा उसे। तो कहने का मतलब कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में हम लिख सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, देखते हैं क्या ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो इसका हम प्रूफ देखते हैं क्या होता है। प्रूफ इससे हो सकता है, एक एग्जांपल ले लीजिए 140। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। इसका ऑफ 114 का, तो क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन 114 का करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा यहाँ पे 70, फिर 2 से डिविजिबल होगा, ये आ जाएगा 35, ये कितने बार जाएगा, ये 5 से जाएगा, ये क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 114 का। इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 5 into 7, मतलब इसको इस तरीके से रिटर्न कर सकते हैं 2 के पावर 2 into 5 into 7। देखिए हर एक कंपोजिट नंबर को, ये कंपोजिट नंबर है 140 क्योंकि इसका फैक्टर क्या है 2 से अधिक है। ठीक है, तो ये 2 into 2 into 5 into 7 के फॉर्म में लिखा गया है। अब 2 भी क्या है प्राइम नंबर है, 5 भी क्या है प्राइम नंबर है, 7 भी क्या है प्राइम नंबर्स है। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन एक अलग है, यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या अलग है, यहाँ पे 2 के पावर 2 है, यहाँ पर 2 बार 2 का मल्टीप्लिकेशन क्या है, तो इसके एक्सप्रेशन जो हो गया ये डिफरेंट राइट करने का तरीका से भी हो सकता है, या इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर से भी लिख सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर से भी लिख सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन इसका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हर एक कंपोजिट नंबर क्या हो सकता है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स या प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर्स, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो पहला थ्योरम यही बोलता है, इसे हम इसको कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। ठीक है, ये जो फैक्टराइजेशन मेथड हमने यूज किया है इसे बोलते हैं फैक्टर ट्री मेथड बोलते हैं। इस तरीके से हम भी कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से कर सकते हैं। सिंपली क्या बोलते हैं 114 यहां लिखते हैं, 2 से डिविजन करते हैं जो यहां पे आता है, फिर इसको 2 से डिविजन करते हैं यहां पे लिखते हैं, फिर इसे 5 से डिविजन करते हैं यहां पे लिखते हैं और 7 आता है यहां से लिखते हैं। ठीक है, ये जो मेथड है इसको बोलते हैं फैक्टर
ट्री मेथड बोलते हैं। तो पहला थ्योरम यही था कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम एज ए फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट थ्योरम था। नाउ द सेकंड थ्योरम इज दैट, जो थ्योरम 2 है, लेट p be a prime number and a be a positive integer if p divides a square then p divides a। देखिए थ्योरम 2 ये बोलता है कि एक p कोई एक प्राइम नंबर है और a जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है। if p divides a square then p divides a, अगर p जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो p जो है a को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम सेकंड बोलता है। इसको प्रूव करेंगे कैसे, जो है p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को तो p जो है a को भी डिवाइड करेगा। इसका एक प्रूफ देखते हैं कैसे करेंगे इसको। देखिए प्रूफ में क्या हो जाएगा इसका कि a जो है क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर है तो इसको अगर अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से देखा जाए तो इसको क्या हो सकता है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के इसका प्रोडक्ट क्या हो सकता है, इसका फैक्टराइजेशन हो सकता है। तो लेट करेंगे कि फ्रॉम फंडामेंटल या थ्योरम 1, या बोल दीजिए फ्रॉम थ्योरम 1 से। थ्योरम 1 क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक फ्रॉम थ्योरम 1 से। फ्रॉम थ्योरम 1 से क्या हो सकता है कि a can be expressed as a prime number, that is a equal to p1 p2 p3 pn तक। ये क्या हो सकता है, प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा p1 p2 p3 ये क्या pn तक हो सकता है a का। ठीक है, तो a इक्वल टू यहां से हम लिख सकते हैं कि p1 p2 p3 pn तक। इसको इक्वेशन क्या मान ले हम, 1 मान ले। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, अगर दोनों तरफ से स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर और ये p1 p2 p3 pn और एक और मल्टीपल हो जाएगा p1 p2 p3 pn। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहां से देखिए साफ दिखाई दे रहा है, यहां से साफ दिखाई दे रहा है कि जो p जो है वो क्या है, फैक्टर है। p जो है फैक्टर है a स्क्वायर का। p क्या है, फैक्टर है a स्क्वायर का। मतलब यहां साफ दिखाई दे रहा है कि therefore p is a factor of a square। p यहां से क्या दिखाई दे रहा है कि जो p जो है वो क्या है, फैक्टर है a स्क्वायर का। मतलब कहने का मतलब यहां देखिए p1 इस तरीके से जो राइट किया गया, ये क्या है, इसका फैक्टर है। ये क्या है, p1 p2 p3 ये क्या है, p ही है। ये क्या है, p ही है। p को इस फॉर्म में लिखा गया है। p क्या है, इस क्योंकि p एक प्राइम नंबर है और ये भी क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग ये भी क्या है, कोई भी नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो p ही क्या है, p यहां से दिखाई दे रहा है कि p जो है फैक्टर है a स्क्वायर का। ठीक है, p जो है फैक्टर है a स्क्वायर का। तो सो फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग जो है a स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन p1 p2 p3 pn ओनली जो होगा यही होगा, ओनली p1 p2 p3 के फॉर्म में ही होगा। जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, a स्क्वायर का। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग जो a स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा ओनली p1 p2 और p3 के ही फॉर्म में होगा। यही तो एक यूनिकनेस है, इसका यूनिकनेस फंडामेंटल थ्योरम का यही है कि स्क्वायर भी हो जाए लेकिन उसका फंडामेंटल जो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है,
तो यहां से दिखाई दे रहा है कि ए स्क्वायर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है P1 P2 P3 है, P3 है। मतलब यहां से यहां पर नोट कर लीजिए कि जो P जो है डिवाइड कराता था ए स्क्वायर का अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए पी और ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, P1 P2 P3 डॉट 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 Pn तक। अब फ्रॉम इक्वेशन से ये देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 से जो P1 P2 P3 Pn जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, P डिवाइडेड बाई A। देखिए ए की जगह पे हम क्या P, इतने की जगह पे हम A लिख सकते हैं, यहाँ पे A ऐड कर दिए। यहां से ये प्रूव हो सकता है कि जो P जो है वो डिवाइड कर रहा है A को भी, ठीक है। अगर P जो है A स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो जरूर जो है P जो है A को डिवाइड करेगा। तो यही थ्योरम बोलता है कि बताइए कोई भी नंबर P जो है एक प्राइम नंबर्स जो क्या कहता है, P जो है प्राइम नंबर है वो A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो बताइए कि P जो है A को डिवाइड करेगा, हमेशा डिवाइड करता है। इसको हम यहाँ अप्लाई करेंगे जब प्रूव करेंगे कि प्रूव दैट द गिवन नंबर इज इरेशनल नंबर, तो वहां पे इस थ्योरम को हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। इस थ्योरम को अच्छे से पढ़ लीजिए। जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका वही जो है प्रूव दैट द गिवन नंबर इज इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए। इसमें जो एक क्वेश्चन आता है, इसमें एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐड कर लीजिए इसको वीडियो को पॉज करके। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है एक बोर्ड में इस टॉपिक से रिलेटेड, जो हर बार पूछा भी गया है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आया भी है, वो है प्रूव दैट 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स, ठीक है। बताना है कि जो 6 की पावर n जो नंबर दिया है वो क्या डिजिट 0 से एंड हो सकता है कभी, कोई भी नेचुरल नंबर अगर n हो तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखा जाता है कि जो गिवन नंबर जो है 6 के पावर n ये दिया है 6 के पावर n, अगर ये नंबर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो अगर वो 5 कंटेन किया हो, मतलब 5 नंबर का कंटेन किया हो, 5 नंबर है डिजिट है, अगर उसको कंटेन किया हो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन, तो वो नंबर क्या हो सकता है, वो नंबर जो है डिजिट 0 से एंड हो सकता है। अगर नहीं कंटेन किया है तो वो कभी नहीं जो है डिजिट 0 से एंड होगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 into 3 के पावर n, 2 into 3 के पावर n, इसको हम राइट कर सकते हैं 2 into 3 2 के पावर n into 3 के पावर n। तो देखिए जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसका ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या है, 5 कंटेन नहीं किया है, डिजिट 5 कंटेन नहीं किया है, तो कभी ये नंबर क्या होगा, डिजिट जो है 6 के पावर n वो कभी डिजिट 0 से नहीं हो सकता है, ठीक है। प्रूव दैट 6 के पावर n कैन नेवर होगा, सॉरी यहाँ पे नेवर छूट गया है, नेवर एंड विद डिजिट 0, ठीक है। तो इस तरीके से प्रूफ करना है इसे। तो इसको लिख सकते हैं कि हेंस 6 के पावर n does not contain as a factor of 5, so 6 के पावर n does 6 के पावर n can never end with the digit 0, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है या 3 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है, इस तरीके से पूछ लेता है, या 4 के पावर n भी हो जाएगा, 6 के पावर n कर दिया, तो कांसेप्ट तो यही रहेगा। तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 5 कंटेन किया है, 5 डिजिट कंटेन किया है, तो वो क्या सकता है, वो डिजिट 0 से एंड हो सकता है,
अगर नहीं कंटेन किया हो तो कभी जो है क्या कहलाता है वो डिजिट एंड से 0 से नहीं एंड होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को टारगेट एम रख सकते हैं 100। हमें उम्मीद है अपने टारगेट में हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस एंड कीप लर्निंग।